पावन दिन प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। मंगलवार मंगलमय सोच का सूचक है। हम सब की सोच विचार गुरु अनुरूप हो जाएं तो निस्संदेह मानस चोले का नवरात्रों का चैत्र नवरात्रों का आरंभ होना, साथ ही में मेष संक्रांति का होना, हमारा विक्रमी संवत 2078 उसका आगमन बैसाखी का पर्व त्योहार, तो ये सब एक साथ मिलना आना हमें ब्रह्म से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। नवरात्रि, नववर्ष और फिर बैसाखी संक्रांति, सब बता रहे हैं किसी मकसद को पाने के लिए हमें आज अभी इसी वक्त आगे बढ़ना है। साधना का क्रम इतना सरल सहज नहीं है। सांसारिक विद्या प्राप्त करनी हो, कंप्यूटर सीखना हो, मैट्रिक करनी हो, +2, कोई भी ज्ञान, इनसे लिफाफा ले लो कोई भी ज्ञान यदि सीरियस नहीं होंगे तो आप प्राप्त नहीं कर सकते। वो माता दे 150 रुपये होना बेच लिफाफा खड़काई जाती है। कहा कि हाथ से लिफाफा ले लो, पैर थले जाना पे। मनी के पापा सुबह सुबह कह रहे मैं बइया लिखन जाने। सब दौड़ रहे हैं सत्संग से, सच्चे नारायण से माया की तरफ सबकी दौड़ लगी हुई है। और वो जो इकट्ठी नाइट बिता कर आते हैं दिसंबर की, और
आते ही सुबह रात्रि 12 बजे जब भी सुबह मिले वो हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। लेकिन अपना नया विक्रमी संवत साल वो शुरू हो गया, वो किसको याद ही नहीं। सुबह से कई मिल रहे हैं, क्योंकि आज बच्चे 6 बजे ही आ गए, खेल रहे हैं बाहर, कभी बाइक चला रहे हैं, कभी टोबू साइकिल चला रहे हैं, अपनी कार चला रहे हैं। लोग जा आ रहे हैं, पाँव छू रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता भी आज भी कुछ है। वो बैसाखी की ही बधाई दे दो, चन्नी आया था, नवरात्रों की ही दे दो, एक देवी की पुजारन जा रही थी, नया साल है। मैं कह रहा था तुम बैया लिखने जा रहे हो शम्मे बाऊ मनी के सोहम के पिता को भी आज कुछ है, वो बोलते भी जाओ। कहते आपा की बोलना, साढ़े बोलन नाल की होना। मैंने कहा कि ब्राह्मण कुल में हो, पता तो हो ना इसका नाम क्या है, कैसा है ये साल, गणना करके तो बताओ। कहाँ वो आएगा, बाजार से जंतरी वगैरह लेके आऊंगा, फिर बीच में पढ़ के बताऊंगा। तो हम सब वो जो गणना कर रहे थे, वो जो एक भाव था एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी का, पामिस्ट्री का, हैंड लाइंस फॉरहेड लाइंस रीडिंग, वो सब चले गया। कीरो क्या है, न्यूमरोलॉजी ग्राफोलॉजी क्या है, कुछ नहीं याद, बस दौड़ रहे हैं। मैड चीज है, पागलों जैसी एक भागम भाग है, पहुंचना कहीं नहीं है। इसलिए जब ये सुअवसर बन ही गया, एक प्यारा सा मौका आ गया, नया साल, नया प्रण लेने का दिन, नवरात्रि, शुद्धिकरण का दिन, बैसाखी, बेशाक होने का, उस मालिक की तरफ लौ लगाने का दिन, ऊपर से ये मंगलवार, ये सब बता रहा है कि हमें अभी से डिटर्मिन्ड होना है, दृढ़ निश्चयी होना है और मंजिल को पाना है। नवरात्रि 9 ऐसी रातें, निशाचर जो हैं, निशा रात्रि के समय चलते फिरते हैं, अर्थात अज्ञान अंधकार में ही पाप होगा। जब ज्ञान हो जाएगा फिर पाप आरंभ ही नहीं होगा। निप द इवल इन द बड, बुराई को आरंभ में दबा दो। जब ज्ञान हो गया तो फिर शक्ति जागृत हो गई। वो दुर्गा इस किले शरीर में रही पराशक्ति आत्मा जब जागृत हो गई, ना तो फिर झूठी में रही क्योंकि सच्ची में आ गई, न चित्त रहेगा, न बुद्धि, न मन, न इंद्रियां, शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार चला गया और हम अपने उद्गम असल की ओर बढ़ने लगेंगे। मैंने बताया कि चावल पक रहे हैं क्योंकि पानी उबल रहा है, पानी उबल रहा है क्योंकि पतीली गर्म है, पतीली गर्म है क्योंकि गैस ऑन है, लाइट है, आग लगी हुई है और चूल्हा जल रहा है। यदि आप ऑफ कर दोगे गैस को, फिर ना तो आग रहेगी आंच, ना पतीली गर्म, ना पानी खोलेगा, ना चावल पकेंगे। जब आत्मा की शक्ति जागृत हो जाती है तो फिर मन मनमानी नहीं कर पाता। अपने मन को सजग करना, सचेत करना, ज्योत रूप में पहचानना, मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, यही नवरात्रि का महात्म्य है।
ताकि वो जो महिषासुर है, भीतर का महेश है, पशुपना है, वो जो चंड मुंड है, चंडाल हमारा क्रोध, ये मुंड हमारा मुंह बना रहता है, वो रक्त बीज मन इतने ज्यादा ख्याली पुलाव पकाता है, एक इच्छा खत्म हुई नहीं, दूसरी शुरू हो गई। शुंभ निशुंभ, इन्हीं चक्रों में हम उलझे हुए हैं। हमारे लिए ये बेहतर रहेगा चाहे दूसरे का निशुंभ अशुभ हो जाए। वही राग और द्वेष है मधु कैटव राक्षस। 13 के 13 अध्याय वो कुछ बता रहे हैं, एक ही चीज कि आपने उस भीतर के अहंकार को, महिष को, वैशीपने को, दरिंदगी को, शैतानी को खत्म करना है। लेकिन ध्यान कहीं और केंद्रित है। जैसे मैंने बताया कि वो लिफाफा लेके बीच में 2-4 जो 10 रुपए हैं 20, फिर माता आई वो खड़का रही, वहां लिफाफा छीन लिया, वो उसका ध्यान नहीं चाहिए। बेचारी 2 मिनट बचा के फिर देख लेती, लिफाफा उड़ न जावे। वो कोई बात नहीं, उड़ गया तो कहीं नहीं जाता, यहीं कमरे में रहेगा, सब बंद है, यहाँ कुछ नहीं बाहर जाने वाला। हमारा चित्त डामाडोल है, अशांत है, इधर उधर हम देख रहे हैं माया की तरफ। बस हनुमान वाली वृत्ति हमने अपनानी है। सारा संसार जिधर भी देखे वो श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों की ओर देख रहे हैं। उनका ध्यान कहीं नहीं भटकता, उनको पता है कहाँ केंद्रित करना है। मैंने अपना ध्यान, ये नवरात्रि का महात्म्य है। एक परंपरा है वो सिखाई जा रही है कि प्यारे यहां आप बैठो और साफ सफाई करो। वो सफाई मंदिर की 1 दिन पहले साफ सफाई शुरू, 2 दिन पहले पूरी तरह से साफ करो। किसको साफ करना है? मंदिर। आपका मन जो अंदर है ना, वो कलुषित हो गया, काला हो गया, उसको साफ करना। मंदिर की सफाई केवल मूर्तियों को न चोले बदलते रह जाना, वो एक प्रतीक है। जैसे मंदिर में सब कुछ स्वच्छ चाहिए, सब कुछ नीट एंड क्लीन चाहिए, इसी तरह मन में कोई कालिक, कोई राग द्वेष न रह जाए। मंदिर को साफ करो और फिर कहा कि पवित्रीकरण करो, गंगा जल का छींटा दो, हाईली प्योरिफाइड वाटर। जहां साइंस फेल हो जाती है कि गंगोत्री गोमुखी से ये जो जल निकल रहा है, कोई सा भी फिल्टर हो वो इतना प्योरिफाइड नहीं कर सकता पानी को। ये 100% प्योरिफाइड वाटर है जो निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, कहाँ जाके खत्म होगा पता नहीं, क्योंकि गंगा निकली तो फिर आगे सागर में मिल गई। सागर का अंत कोई है ही नहीं, कहाँ खोजोगे उसको? कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा। इसलिए उस गहराई को जानना कि पेंजेसी तो मंदिर साफ कर ले। 1-2 घर में कल मैंने फोन किया, क्या कर रहे हो? कहते मंदिर साफ कर रहे हैं। मंदिर साफ कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसकी गहराई जान लेना, मन को अंदर से कलुषित न रहने देना। क्योंकि जब रोज गार्डन रख बाग कहीं जाओगे आप, तो वहां बैठोगे जहां स्थान साफ है। जिथे बैठा की तीए गंद पे पत्ते मिट्टी, वहां बैठ जाओगे क्या? गंदी था कुत्ता नहीं बहंदा, तेरा रब किस तरह आवे। अंदर तेरे ढेर मैल दा तोता मूल न जावे। ये सफाई करना और फिर छींटा देना, गंगा जल का छींटा। वो क्या है? गुरु ज्ञान। ये बाहर का जल तन को पवित्र करेगा, मन को जो पावन कर दे, ऐसा कोई जल नहीं, ऐसा कोई पानी नहीं। वो क्या है?
वो है गुरबाणी। वो पानी गुरबाणी का है। 2 प्रकार की गंगा है, एक शिव की जटाओं से निकल रही है, बह रही है, वो पानी है, और फिर एक उनके मुखारबिंद से निकल रही। भागवत हो, मानस हो, रामायण, सब शिव ने कहे, जितने ग्रंथ हैं शिव से आए। वही गोरक्ष सब का मूल है, आधार है। ये जो मुंह से निकल रहे हैं शब्द, ये पवित्र करेंगे हमारे मन को। बार बार बताया, पर ये मत पापा के संग, वो तो पे नामे के रंग। वो ऐसी सफाई नहीं होगी। हिंदुइज्म गहरा है, सिंबॉलिकल है, प्लेवे मेथड है, मोंटेंसरी मेथड ऑफ टीचिंग। आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में सब कुछ समझाया जाता है कि आप सीख जाओ। लेकिन वो जो सिखा रहे हैं, हमने बाहर से उसको पकड़ लिया, भीतर नहीं गए। सिलाई सीखने गए तो फिर उन्होंने कटाई सिखाई। वो कह रहे हैं ऐसे अखबार लो और इसको ऐसे काटो, ये देखो, ये आपको सिखा दिया। सिंपल सा कुछ, सीधियां सीढ़ा मारनिया ने, और फिर वो सिखा रहे हैं ये कपड़ा है, ये खराब हो जाएगा, पहले कागज को कुतर के देखो, कटिंग इसकी करो, कच्छे की शेप दे दी, निफाए में पन्नना है, आ नीचे पहुंचा, इधर एलईडी करनी है, हाँ ये आसन है, वो सब सिखा रहे। नाड़ा ऐसे, नाला पहनना, स्ट्रिंग। अब आप कागज को पकड़ के बैठ जाओ, बस अखबार को कैंची लेके कुतरते रहो, वो पहन नहीं सकते हो आप। इसलिए गहराई में उतरना, वो जो सिखाया जा रहा है वो सीखना। कहीं ग्रंथ को ही ना बस पकड़ के बैठे रहना सारी उम्र, उसमें कुछ है, पॉइंट आउट किया गया है, वो अमल में लाना, लफाजी न करना, चलना, फिर पहुंचोगी। बातें करने से पहुंच नहीं पाओगी। तो वहां सुबह सुबह मंदिर खुल गया, मंदिर खुल गया ना, ये आंख खुल गई, ये प्रभु का मंदिर है, शिवालय है। असली शिवालय कौन सा है? आपका तन, तन उसका एक शिवालय है, और भीतर क्या है? वो खुद ही डमरू वाला है। उस शिव को जागृत करना, उस शक्ति को जागृत करना। भीतर शिव है, भीतर ही शक्ति, आत्मा परमात्मा भीतर। एक ही कमरे में रह रहे घर में, लेकिन एक दूसरे को देखा नहीं, पर्दा है बीच में माया का। इसलिए बड़ी खुशी होती है। बाहर देखो तो कितने डोंगे बिक रहे हैं, कुम्हार प्रथा पोटर्स की चलनी चाहिए, मिट्टी बिक रही है, जौ बीज रहे हैं, चुन्नियां बिक रही हैं। अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन उसकी गहराई कहाँ है? बस खितरी बिजली, उसके बाद 9 दिन हुए तो वो कहाँ जाएगी? अनक्लियर है, इसको कहाँ रखना है वो नहीं पता। अखंड ज्योत है, जब वो 9वें दिन खंडित हो गई तो मेरे को बताना अखंड कैसे हुई? अखंड तो वो है जो कभी खंडित ना हो। उसका दीपक जल रहा है ना सूरज का, बिन बाती बिन तेल। कभी हुआ कहीं 6 दिन के लिए सूर्य न निकला हो, बादलों के पीछे हो, फिर भी उसकी चमक महसूस करोगे, वो वहां है। हम अखंड कुछ नहीं कर सकते, हम अधूरे हैं। इसलिए धीरे धीरे उन स्टेप्स को समझना। सीढ़ियों पर चढ़ करके ऊपर शिखर तक पहुंचा जा सकता है, सावधानी से। ये प्रेम का मार्ग है। वो फकीरी इतनी सरल नहीं। वो फकीरा, वो फकीरी दूर है। जैसे पेड़ खजूर, चढ़ गयो तो रस चाखे हो, गिरो तो चकनाचूर। उस ऊंचाई से नीचे गिरे तो चूड़ा टूट जाना, गोडे गिट्टे सब पन्ने जाने।
ये अध्यात्म का मार्ग है, उस पर चलना। जैसे शरीर को बना रहे हो ना, देखो हमारा काशा ज्वाइन किया क्लब, फिर कहा कि डोले शाले बनाने हैं, 1 महीना 2 महीने 6 महीने, अब देखो थोड़ा नजर आ रहा है कि हाँ हुण पता नहीं सोजा पईयां या सच्ची डोले बने हो, तो राम जाने। तो उसके बाद फिर कहा कि कार भी चलानी है, चलो वो भी आ गया। फिर कहा कि बाल भी स्ट्रेट कराने हैं, लो मगर पिया, देखो हुण बाल भी स्ट्रेट करा लिया है। हुण प्यो दे मगर पिया भी, वो भी लेने मोबाइल जिहदे सेब ते दंदी वड्डी हुंदी। क्यों जी, हुण जे बाऊआं ने लैता ते दूसरा किवें पिछे रहू, वो भी पियो माँ प्यो दा लहू। मैं कह रहा हूँ बड़ी अच्छी बात है, तुम बाल स्ट्रेट कराओ, तुम कार चलाओ, तुम बिजनेस संभालो, तुम बॉडी बनाओ, लेकिन आत्मा का क्या है? वो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि उसका क्या किया। कहीं बाजारों में घूमते न रह जाना, कैलेंडर फोटो मूर्तियां न इकट्ठी करते रह जाना। कल भी कोई कह रहा था वो महाराज जी एक तो रोना 2 मिनट से शुरू कर देंगे। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मतलब असी तो डोंगा भी नहीं लियाए, अस तो सब बस शांता, असी तो खेतरी भी नहीं, सारे लोग बीजी जाते। मैं क्या बेचारे हो, उन हमारे संतों ने वो गहराई समझाई कि जैसे आप बीज बीजते हो ना, कोरा कुज्जा लेकर के मिट्टी बीच में डाल करके रेतीली, तो उसमें जौ बीजते हो, पहले अद्धे नालों थोड़ी ज्यादा भर लई, फिर उत्ते जौ छिड़कते, फिर उत्ते मिट्टी पाती। मस्या को अस्तांचल हो, सूरज अस्त हो तभी बीज देते हैं। कई सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 3-4 बजे बीजते हैं। और फिर वो जो तोसवार के दीबिया वांग कुजा रखिया है, कटोरा रखिया है, तो उसमें आप बीज देते हो, पानी दे देते हो, नीचे प्लेट रख देते हो, भाई कोई आजू बाजू में कपड़ा ना गिल्ला हो जाए, चुन्नी लपेट देते हो कि खेतरी माता दर्शन देगी। ये प्रतीक था, 3 दिन में खेतरी माता दर्शन दे देती। जो फूटते हैं, कोपले बाहर आते हैं, अंकुरित होते हैं, कि जैसे संतों ने हमें समझाया, जैसे आपने जो बीज दिए ये खेतरी बाहर आ गई। इसी तरह 72 घंटे का अनुष्ठान करोगे, नाम जपोगे, तो आपका जीवन हरा भरा हो जाए। अगर कोई इसके पीछे लग जाए, लकीर का फकीर, संतों की बात न समझे और ऊपर से कहे कि सनातन धर्म की निंदा हो रही। अरे भैया, जाट किसान कितने कितने खेत बीज देते हैं, हाँ वहां दर्शन हो गए, वो तो बेचारे बैठे बॉर्डर थे इतनी देर थे, देखा है। तो लकीर के फकीर न बनना, जो संत समझा रहे हैं वो समझना। फिर मिर्चा बढ़िया लगती हो, कुछ हो रही डांगा सोटे खड़कान लग जाते, कहते आपने क्या बोल दिया। अरे पहले बात को तो समझ लो। ये थोड़े ना कोई भी सच्चा धर्म बताने लगे उसको उठा के बाहर फेंक दो कि नहीं नहीं ये तो हमारे धर्म की निंदा। वो अपने धर्म का तो प्रचार प्रसार कर रहे, निंदा कहाँ कर रहे। वो असल समझा रहे हैं कि दिस इज द रियलिटी, दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, इसको समझो। इसलिए रोना चीखना बंद करो कि नहीं वो बीज नहीं सके, ये नहीं हुआ, वो नहीं। अपने मन को स्वच्छ बनाओ। सुबह मंदिर खुल गया, आंख खुल गई, नहीं तो आंख खुल गई, मंदिर के दरवाजे खुल गए, फिर आप उठे, आप फ्रेश हो गए, फिर आपने ब्रश किया, जिब्बी फेरी, फिर आपने स्नान किया, ये क्रियाएं खत्म हो गई। दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन लिए, फिर आपने भोजन किया, ब्रेकफास्ट, व्रत को तोड़ा,
यही अपने आप को तुम्हें निवेदित भोजन करेगी, जो प्रभु को चढ़ा सकते हो। सात्विक आहार जब आपने लिया तो ये उस नारायण को भीतर बैठे को प्रसादी चलेगी। जब स्नान किया, सिर पे लोटा डाला, शिवोहम शिवोहम, ये मैं ही शिव हूं, अहम ब्रह्मास्मि। अपने भीतर से पशुत्व को, दानवी वृत्तियों खत्म करके, जैसे देवी महिषासुर को मारती है, जैसे वो चंडमुंड को, रक्त बीज को मारती है, भीतर का पशु खत्म, राक्षस खत्म, तो फिर जो बचा वही तो आप हो, वही तो मैं हूं, वही तो आत्मा है विशुद्ध, वही तो परमात्मा है। तो भीतर ही रूपांतरण हो जाए, उसको समझना। वरना हर साल, अब उदाहरण तो काशी की ही दे रहा हूं, कि इतना समझदार वो नहीं है। अपने नकमी लाद का पता होता है, अपने बेवकूफ बच्चों को पता होता है कि इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि डोले बना लें, चश्मा नया लगा लें, तो कार मांगें, मोबाइल मांगें, बाल सीधे करें। पीछे कोई टिबरी कस रहा है, कोई कह रहा है, कोई कह रहा है ऐसे कर ऐसे कर, नहीं कह रहा है तो मन कह रहा है कि ये ट्रेंड है, सभी ऐसा करते हैं। हर एक व्यक्ति निगाह में आना चाहता है। आप ऐसे करके चौक में, बाजार में जा रहे हैं और फिर आपकी तरफ 10 लोगों ने नहीं देखा, तो फिर आप 20 बार घर आके शीशा देखेंगे भी मेरे मुंह ते केड़ा सड़ा पिटे मुंह लिखे, मेरे हल किसी ने देखे ही नहीं। क्यों जी? पीछे लोग ऐसे नाइयां कुल गए, मैं देखा मुच्छां कालियां, बाल काले, भी एक ही कह टाले बंदे हैं। सोचो, हर एक व्यक्ति सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता, होना चाहता है, मेरी और कोई देखे। लोग एबनॉर्मल हो जाएंगे, साइकोलॉजिकली वो अनफिट हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। देखो, न्यूरोसिस तो सबको है। न्यूरोसिस क्या है? एक बीमारी। थोड़े पागल तो हम सब हैं, न्यूरोटिक तो हम हैं ही। अंधेरा कमरा है, थोड़ी डिम लाइट है, बाहर से आ रही चांद की, और फिर वहां एक बेल्ट या रस्सी है, आपने चिक्के मार दी। क्या हुआ क्या हुआ? लाइट जगाई, साव साई हुई, पानी पिलाओ, की होया? सप सप नहीं, सप नहीं, वही रस्सी गिरी, पीसी बेवकूफ। थोड़े पागल तो हम सब हैं। अचानक से किसी ने गेट खोल दिया, हाँ त्रबक गए, थोड़े पागल तो हैं, डर रहे हैं ना, फोबिया है, फियर है। लेकिन दिन का प्रकाश है, सूरज है, लाइटें जल रही हैं, रस्सी भी नहीं है, फिर भी आपको सांप दिख रहा है, बाकियों को नहीं दिख रहा, तो ये साइकोसिस है, ऐसा साइकोटिक हो गए, साइको हो गए, पागल हो गए, सच्ची मुच्ची। प्यारे, कोई पीछे काम कर रहा है, वो है आपका मन। आप कुछ प्रकट करना चाहते हैं। छोटे बच्चे को कुछ नहीं, माँ उसको सजा रही, उसको नहलाने लगो तो चीखे मारने लगते, सारे बच्चे रोते। छोटे बच्चे को नहलाओ 2, 4, 10 महीने, वो कहेगा मैंने नहीं नहाना, क्या? पीछे कोई आया बच्चा, मैं क्या, आज सिस्टर तेरी दा बर्थडे है, मतलब कोई पतंगा दा भी मौसम नहीं है, कोरोना है, लोग अंदर रहते हैं, भी तू बड़ा काला हो गया, अंग्रेजी इन्ना चिट्टा गोरा है। तो फिर उनके डैडी कहने लगे, बोल बोल बोल, मेरा तो बोलिया तुहानू भैड़ा लगता हूँ। गुरु जी ने जवाब दे, बेचारा अगला बगला देखी, उसकी मम्मी कहती रहन दो जी। तो फिर वो प्यो ने दसे भी हफ्ता 10-10 दिन नहांदा ही नहीं, नूर ही ठीक है। वो मैल की परत ही एडी जम गई, लोगों को आदत नहीं। आ पारुल के बटना नाल लगे तो थलो बनैन निकल आई, इन्नी मैल की परत जमी ब्याह वेले नहीं। तो प्यारे, आपको कोई प्रेरित कर रहा है, बच्चे नहा नहीं रहे, लेकिन ये जो बड़े हैं तो ये जो आधा घंटा बाहर ही नहीं आ रहे, फिर सज धज रहे हैं, अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। सजना है मुझे, सजना के लिए कोई है जिसके लिए हम सज रहे हैं।
जद वांदी वांदी बाल ते गाना गाण लगे, जद चलन लगे चाल जरा मटकाण लगे। हाँ, मान साहब कह रहे ना, मुंडा कुड़ी नूं सैंडता मारे, आजा हुसन दी सरकार, ते कुड़ी सैंडल जदों उतारे कि तेरे नाल थोड़ी ओदे नाल, तेरे फ्रेंड नाल, उधर देख जे हुंदी ते सैटिंग, ते मामला गड़बड़ है। ये शरीर के लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, ये तो बहुत है दीवाने शुदाई। कोई हो जो उस आत्मा की बात करे, वरना तो जगरांव ब्रिज वहां माता रानी मंदिर में लाइन में खड़े रहोगे, बाजू वाली पे लाइन मारते रहोगे। मन की स्वच्छता चाहिए। मन काला है, मन मैला और तन को धोए। हाँ, मूल बिना ब्याज कत होए। बताओ, मूल ही नहीं है, पैसा ही नहीं जमा कराया तो ब्याज का देते मिलने भाई। असल बात तो मन को स्वच्छ बनानी, और जब मन साफ हो गया तो फिर आप में ऐसी चमक आ जाएगी, सामने वाला आकर्षित हो जाएगा। आपको पता सबसे सुंदर कौन है? सबसे सुंदर वो तो श्याम सुंदर ही है। श्याम का मतलब पता क्या होता है? श्याम का मतलब काला। भगवान राम रघुनाथ जी पता कैसे? कालू है, कालू एक नंबर का। श्याम गोर दो भाई, वो गलियों में जा रहे हैं और मिथिला बिहार की, गुरुजी ने कहा जनक की वाटिका से सर्वोत्तम पुष्प लेके आओ, मैंने आरती पूजा करनी। इसका क्या मतलब? गुरु तो सब जानते हैं ना कि मेरे को ऐसे चाड़ पे चढ़ा दिया, असल में तो नारायण है ही। जनक की वाटिका कौन है? जनक की घर गृहस्थी। उसमें सर्वोत्तम फूल कौन है? सीता जी। के प्रभु अकेले जज नहीं रहे, जोड़ी में खड़ो, मैंने आपकी आरती कर दी। क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोड़ जुग पानी। करो प्रणाम, प्रणाम करना है जोड़ करके, जुग जुगल दोनों पानी मैंने हाथ। सब में मेरे सीताराम हैं, भगवान भगवती हैं, राधे कृष्ण हैं, ऐसा जान करके भवानी शंकर हैं, फिर आपने वंदना करनी। न को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। वहां पराया तत्व नहीं रहा। अभी दो दिख रहे हैं, दो से भी अलग अनेक दिख रहे हैं। अभी पृथ्वी अलग, आसमान अलग, अग्नि अलग, जल अलग, ये सब अलग अलग दिख रहा है। ये जल जीव हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, ये चौपाए हैं, ये पक्षी हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं, ये जड़ प्रकृति है, सब अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन है एक। नजर आ रहा है कोई एक? अभी आई सर्जन सदगुरुदेव, वो ऑपरेशन करेंगे। अभी बहुत सत्संग सुनना है, तब ये संदेह मिट जाएगा कि कोई और भी है। नहीं, वो एक है, एक तत्व है, एक शक्ति से सब उत्पन्न हुए। उस शक्ति को आप गोरक्ष कह लो, आप वाहिगुरु कह लो, हालेलुया कह लो, आप उसको गॉड अल्लाह कह लो, वाहिगुरु, वो आपकी मर्जी है। वो शक्ति जागृत करो, बाहर मुखी न रहना। जैसे तन को बहुत ज्यादा आप संवारते हैं तो 10 लोग कह देंगे ना, आज नहीं छड़दा काकू दी बड़, आज नहीं छड़दा, आज तो बस वो देखो गलियां च अग तुरी जाती है ना, सबका ध्यान आपकी ओर आ जाएगा। शरीर को ज्यादा सजा लोगे, वो बंदा एकदम डर के उठा, कहते क्यों है जी? मैं ही है, मैं ही है। कहता अच्छा वो किधर गई कल वाली? क्योंकि जो मेकअप लगाया था चिड़िया का घोंसला सब उड़ गया, शादी वाला, वो परांदे परुंदे सुइयां सब ले गया। हूं तो असली बिचों आ गया, मुखड़ा चांद का टुकड़ा, बादल छंट गए। हाँ, फिर तो असलियत लड़के की भी पता चल गई। मैं कह जी है ਤੁਹਾਡੇ दंद अगले 4 क्या है? तो बड़े लिश लिश कर कहता अच्छा पसंद है, ले ये नकली सी, मैं गिर गया सी। हाँ, ये नकली हुई, ले फट।
तो कहती अच्छा तुसी ये दंद जेड़े ना तुसी भी गुस्सा ना करियो, आ जेड़े तुसी वालां दी तारीफ करदे हो, ए लो मेरे भी वेगी लगी जी, जय हो, मैं भी गंजी हुई है। असलियत बड़ी डरावनी है। सूरत 4 दिन की चांदनी है। हाँ, सूरत जो है वो तो चली जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। रिंकल्ड फेस हो जाएगा, लाइंस चुर्रियां पड़ जाएंगी, लेकिन असली चीज है वो है सीरत। तो राम काले, श्याम काले और शिव काले, गोरक्ष काले, काली माता काली, फिर भी इनकी पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते, गुणों की सब जगह पूजा होती है, चाहे देश हो विदेश हो। हाँ, और सब उसकी कदर करेंगे कि इसमें ये गुण है। फिर आपको ढोल बजाने की जरूरत नहीं कि मेरे में ये गुण है, क्योंकि गुणा स्वयं प्रकाशयन्ति, वो तो खुद ही प्रकाशित होती। अब कोई बहुत अच्छी सब्जी रोटी बनाती है गृहिणी, तो वो तो प्रगट ही हो जाएगी। जब आप खाओगे तो जदों 7 परौंठे ते 8 शेपां नजर आईयां, विंगे टेढ़े भारत दे नक्शे भी पता चल जूगा कि जय हो कि बिजली मेरे वेड़े डिग्गी है भी, हले तां कोई गल नहीं, दुख सह शरीरा मेरे। जदों तरी वालियां भिंडियां बनाईयां, जदों करेले दा मरब्बा पाया, ते फिर पता लग जू कि नहीं मां दा पुत पढ़ाकू 16 दुनिया ठांदा कख नहीं। असली बात क्या है? वो है सीरत। जब हम कहते दुर्गा की पूजा करो, शिव की, कृष्ण राम की पूजा करो, तो इसका मतलब है पूजा। पू मैंने पवित्र, जहाँ मैंने जो आपको पवित्र कर दे, जो आपकी सीरत स्वभाव बदल दे और सब आपकी चर्चा करने लगे, तब समझना कि देवी प्रकट हो गई भीतर। दिल में साईं परगटे, बुझे बलंती नाय। ये बलती हुई जलती हुई नाय आग सब शांत हो जाएगी, क्योंकि हृदय में वो दिलबर, वो रहबर, वो प्रकट हो जाएगा। इसलिए बाजार में जाना और वहां से मूर्ति ले आना, आसन ले आना, बिछाना और देवी को स्नान कराना, छींटा दे करके मोली बांधना, वस्त्र हो गया, तिलक मोली श्रृंगार हो गया, हार फूल पत्तियां, आरती, प्रसाद, सील के लड्डू हो गया, जय हो। व्रत दी थाली 250 रुपए, जय हो। खा खा के करोड़ा माना अनाज हग मूत देता है, तो प्राप्ति क्या हुई बता तो दो जरा। जे कहो तो कसूसर पैंदा, देखो सच कहा तो भांबड़ मचदा है, झूठ आखा तो फिर सत्संग का कुछ नहीं बचता। फिर सिखाना क्या है? सीखेगा कौन? गहराई में उतरना। कुछ सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? वो देह शिवा वर मोह है, शुभ कर मन ते कब हूँ न डरूं। देह शिवा वर मोह है, शुभ कर मन ते कब हूँ न डरूं। प्रथम भगवती सिमर के सबसे पहले उस आत्मा को जागृत करो, वो भीतर है तुम्हारी शक्ति, विल पावर, उसको जागृत करो। हे शिवा, हे शिव की शक्ति शिवानी, हे चंडिका, हे कालिका, दुर्गा, मेरे को शक्ति काहे की? आज ही के दिन गुरु साहब खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। गुरु सिमर मनाई काल का खंडे की बेला, वाहु वाहु गोविंद सिंह आपे गुर चेला। एक खंडा, तीक्ष्ण तीखी कृपाण और एक बाटा, और बीच में गुरु साहब मंत्र पढ़ रहे हैं, अकाल स्तुति कर रहे हैं, जल है बीच में। प्रण कर लिया 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम का। मेरा एक एक सिख 1.25 लाख पे पारी पड़ेगी। इतिहास गवाह है। बाबा दीप सिंह जी सिर काट के हाथ में पकड़ के तलवार चलाए, वो भागे सारे दुश्मन,
तो यार मुर्दे उठ के लड़दे पे ने बस जिंदा की करेंगे। वो इतिहास है, वो कोई मन गणंत कहानी नहीं है। ज्वाला जी ने ज्ञानों का सिर जोड़ा तो ये इतिहास है। अब आप कह दो कि मैं जीभ काट लूं तो मेरी, अरे तेरी उतनी भक्ति होगी तभी तो शक्ति प्रकट होगी ना। पहले शक्ति प्रकट करनी है तो भक्ति तो करो, वो तो किया नहीं। तो माता गुजरी ने देख लिया, ओ हो ये क्या हुआ। गुरु साहब ने वहां रखा तो चिड़ियों ने थोड़ा थोड़ा अमृत पी लिया, चिड़ियों ने डोंगा पड़ा, उनको पानी है। उधर एक बाज मगर पिया, तो बाज मगर पिया तो फिर चिड़िया दे, और चिड़िया ने पीता होया अमृत। तेरी ऐसी की तैसी साढ़े नाल पंगा, वो सारिया मगर पै गई जी। वो बाज तो भजया फिर भी होया कि उन्होंने पंख दिते, उधेड़ खूनो खून करता, पातशाह दी आके मुट्ठी ते बह गया भी मैनू शरण दो, मारा जाए की कीता जी। माता गुजरी देख रहे हैं, मां गुजरी दे प्यारे तेरी जय हो। घर नहीं, ये तो बड़ा दिमाग मतलब पूरी तरह से गुस्से भर देंगे। तो बीच में पता से उन्होंने बुक पा दी। और गुरु पिता कह रहे माता ये क्या कर दिया। अरे मैंने जुझारू कौम का निर्माण करना था, इतने आतताई विरोधी ये सब आके खड़े हो गए, धर्म पंख कर उड़ रहा, तो आपने ये क्या कर दिया। अब शक्ति थोड़ी सी कम हो जाएगी, वरना क्या गुरु हारते हैं? बिल्कुल नहीं हारते, हमारी मनमुखता है। अब खैर वो तो कौतक कर रहे हैं, वो लंबी लीला है, उनके कौतक, उनका चोज, उनकी खेल कौन जान सकता है। मरता वो है जिसकी कीर्ति मरती है। आज जगह जगह पे हॉस्पिटल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो तो हैं, गुरु तो हैं, तत्व होते हैं। यदि हम अपनी मनमानी छोड़ दें तो गुरुमुख तो प्रकट ही है, वो तो सामने ही है। तो आज वो खालसा पंथ की स्थापना हुई। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, क्योंकि समय पर आ रहे हैं सारे। देखो कितनी जल्दी जल्दी, 9 बजे का समय है ना, तो इसलिए वो आ रहे हैं 10 बजे। अभी और भी आएंगे, इसलिए कहा आगे मर जाओ थोड़े थोड़े। हाँ, तो गुरु साहब प्रार्थना कर रहे हैं, देह शिवा वर मोहे है, शुभ कर मन ते कब हो न टरूं। इतना प्यारा कलगीधर पिता का ये शब्द है, और वो भी आपको नहीं आता। देह शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मन से थोड़ी है, ते तत्न लवाते ए दी मात्रा। देह शिवा वर मोह ई है, शुभ कर मन ते कब हो न, शुभ कर मन ते कब हो न टरूं। गुरु के पास ये सीखने गए, शुभ कर मन ते कब हो न टरूं। मैं अच्छा ही सोचूं, अच्छा ही बोलूं, अच्छा ही करूं। यदि ये नहीं करना फिर नरते न रखना, फिर अमृत न छकना, फिर दिखावा न करना। न टरूं अरस्यों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। बोले सोनिहा सा श्री अकाल। देह शिवा वर मोह ई है, शुभ कर मन ते कब हो न टरूं। क्या मांग रही? खुद नारायण कलाधार है, लेकिन क्या मांग रहे? हमारे लिए, हमें शिक्षा दे रही, न टरूं, फिर मैं टला ना। आरस्यों दुश्मन से जब जाए लड़ो, ये मेरा पीछा पै जाए ना, फिर पीछे नहीं आना।
कह दिया, न डरो अरस्यों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, फिर मैं उसमें हारू ना, फिर मैं जीतूंगी। दो तरह के है ना योद्धा, एक जो बाहर लड़ रहे हैं वो वीर हैं, जिन्होंने भीतर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर इनको जीत लिया, वो महावीर है। भीतर के विकार जीत लिए। हमने दोनों ही करने, बाहर से भी सावधान, ये नहीं भी दूसरे आए और कहीं आप खेती करो, आप ये करो ये करो, हाँ हमें इधर उलझा दें और बंदूकें लेके आ जाए और कहे ठीक है जेड़ा उपजाया वो भी साडा, तो बन जो साडे गुलाम। 1526 बाबर ने अहमदाबाद ਨੂੰ लुटिया, उस तो बाद सल्तनत आ गई। देखो कितना चल रही, कितने साल, और बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल बादशाह। उस तो बाद ईस्ट इंडिया कंपनी लो, ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਏ, ਮਰ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਗਵਾਰ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। हिंदी बोलो कहते भैया आ गया, नैशनल लैंग्वेज भी नहीं, तुसी अपनी डिस्ट्रिक्ट की भाषा नहीं बोलते। थोड़ा अंग्रेजी बोलो, नट घबराएंगे, रखेंगे तो हौसला, देखो कहते वाह ये बंदा कैंट है। ले इन बेवकूफ़ों क्या समझाना है, जिनको माँ बोली से मातृभूमि से इनको प्यार ही नहीं, इनको क्या समझाना है। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये भैन जी फिर आज नराते भी हैं, भैन जी फिर आज बैसाखी भी है, फिर भैन जी आज संग्रांद भी है, भैन जी फिर आज नवा साल भी हिंदुओं का विक्रमी संवत भरतरी हरि दे भरा जी हैं जी। फिर वो सिंघासन ते बैठे, फिर उन्होंने तो पहला साल शुरू हो गया, 2077 खत्म 2078। आज तो फिर महाराज दे दर्शन कर रही है, हम पता नहीं करन आए ने या दर्शन देन आए ने। तो जिमें जनसंख्या वध रही हो, बीबी बह गई अपनी पौड़ियां च, मैं क्या बाकी की करांगे, आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐसी ही लगन तुम्हें लग जाए रोज, ये हलवा जा चाके संग्रांत है ना, आ मरिया करो कि चलो, फिर मेरे मुंह वाल देखते रहेंगे की होया भाई, महीने का नाम च सुनाओ, शुभ बीते गल है। मेरे कहने नाल तुहाडा सब शुभ हो जाए, तो फिर मेरे रोने से जो तुम्हें आई हंसी, तो रो रो के तुम सबको हंसाया करूं, मेरे कहने से नहीं होगा। कर्म ही डोब देंदे ने, कर्म ही तार देंदे ने, कर ले संगत संतां दी, वो कर्म सवार देंदे। कर्म संवर गया तो फल तो शुभ ही होगा। प्रभु ने पकोड़े जैसा नाक बना दिया, आंख टेढ़ी मेढ़ी करती, तो फिर इसको तुम बदल कैसे सकते हो। लेकिन एक चीज है जो तुम बदल सकते हो, वो हो तुम्हारा स्वभाव। सूरत नहीं बदली जा सकती। हाँ? घोड़े को आप ऐसे खड़ा देखो तो घोड़ा है, अब गधे को छकड़े के साथ जोड़ दो, घोड़े जैसी उसको सब रकाब वगैरह सब पहना दो, फुट रेस्ट सब, जहां पैर रख के चढ़ते काठी उसकी, और दूर से कोई कहेगा वाह की गल भाई खोता बन लिया जी, घोड़ा कितने का ताड़ा। तो खोते डांकी ऐस गधे वो कभी घोड़े नहीं बनते। ये हमारी सूरत ये बदलने वाली नहीं है, ये ऐसी रहेगी। हमारी सीरत, हमारा स्वभाव वो चेंज हो जाए। मेरे को अपनी नानी बड़ी पसंद थी, संक्रांति होती थोड़ा सा लेकर के हलवा बना करके आती, मासी के लड़के छेड़ते, ले चली 100-200 लैंड, ला देख इन्हों आज जागा, नहीं मेरा दूतर है, मैंने उसको देना। फिर मैं भी यथा योग्य सूट देना है कि उनको कोई कपड़ा देना है, चुन्नी देनी, लोई देनी, शॉल देनी, क्या देना, मैं भी ध्यान रखता उसी बात का। तो नानी मेरी कैसी, ये माता बैठी है लिफाफे वाली, इनको थोड़ा और काला कर लो, मुंह में दांत कोई नहीं, इनको थोड़ा और पतला कर लो, हाँ वाल सारे काले, ऐसी थी। लेकिन वो मेरे को बड़ी पसंद, क्योंकि परोंठियां बनाए तो उसके जैसा कोई ना, साग बनाए तो उसके जैसा कोई ना, अचार सारे मोहल्ले वाले डलवा रहे उससे कि
जदों नानी माँ अचार डालते हैं तो फिर उल्ली नहीं लगती, खराब नहीं होता, भावें 4 साल प्यार रहे 3 साल प्यार। उनमें गुण बहुत हैं। खबरां सारियां सुननियां, जेड़ा मर्जी केड़े देश का केड़ा प्राइम मिनिस्टर सब उन्हें पता है, वैसे स्कूल नहीं गई। शक्ल काली चुर्रियों वाली, पतली दुबली, मुंह में दांत नहीं, फिर भी हम सबको प्यारी लग। सब कहते नानी आ जाए, नानी नहीं आई, 4 दिन हो गए नानी नहीं। करीमपुरे आना साड़ा फील्डगंज घर से, नानी बड़ी अच्छी लगती विमला देवी। वो अच्छी क्यों लग रही है? अपने गुणों की वजह से। बस सत्संग में गए तो फिर आप गुण धारण करो। गुणा का होवे वासला कड़ वासु लीजिए, जे गुण होवन साजना मिल सांझ करीजिए। कोई प्यारा मिल जाए उसमें बड़े गुण है तो आप उसको सीखो। कहीं से गुणा का होवे वासला थैला मिल गया, पोटली मिल गई तो कड़ वासु लीजिए। आप भी सुगंधी लो ना, आप भी तो धारण करो। हो भैन जी तुसी ये बहुत ही स्वाद बनाते जे सब्जी, पड़था था तुहाडा खाण वाला हुंदा। अगली बार आवांगे ना फिर बनाना। महीने बाद फिर दिमाग होया थोड़ा जिहा अपसेट ते फिर हाँ जी मैं आ जा फिर भैन जी पड़था ही बनाना तुसी, बाकी जो होर मर्जी 4-5 चीज़ां बनाना पड़था ही बना। बीबी तू ना कदे सीखी, एदी जान आफत पाई रखी, वो तो पड़था बना के बस गई। किसी दे घर जाओ ना, कोई चाह बनाओ कि ठीक है, पहले तो जाते चीनी सुट दो थले डब्बा, मर्तबान तोड़ दो, उस बाद पत्ती इन्नी ठोक दो कि कहे हाय हाँ खड़े कानी खड़े हो गए। और दूध उबाल दो, चाह उबाल दो, गैस लपेट दो, दोबारा उन्होंने तुहानू रसोई च नहीं वाड़ना। पहले जरा मलिया मेट कर आओ। जे तुसी साफ सफाई सब करके आ गए फिर पता पराया खोता मिले, चलो वरती जाओ। जेड़ा गधा बन जाए ना उहदे ते लोग 2 बोरे होर रख देंगे। बड़े बेवकूफ हैं लोग, फायदा उठाने लग जाते हैं। आप सेवा करना, किसी को फायदा ना उठाने देना। सेवा करना लाख की, और कोई फायदा उठाए तो फिर एक का भी नाज नखरा हम नहीं सहेंगे। हाँ तो जब गुरु जी के पास गए तो फिर भीतर से रूपांतरण हो जाएगी। आपका चेहरा ना बोले, आपके शब्द ना बोले, आपके कर्म बोले। वो है दुर्गा की उपासना कि आपने मंदिर खोला, आंख खुल गई, आपने मंदिर की सफाई की। हाँ पानी पिया, फ्रेश हुए, ब्रश किया, जिब्बी फेरी, आपने नहाया और फिर स्वच्छ वस्त्र पहने और फिर लिशके पुशके पाउडर शाउडर लगा के टॉमी बॉय टॉमी गर्ल जो भी आप कोबरा लगाते हो। फिर उसके बाद आपने जठराग्नि को, पेट की आग को शांत किया। भीतर मेरे है कुछ, उसको चलाने के लिए, गाड़ी चलानी तो पेट्रोल चाहिए ना, डीजल, तो इसको चलाने के लिए अच्छा भोजन चाहिए ना, संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। फिर आपने खाया पिया, फिर देवता जागृत हुआ, आप में शक्ति, फिर सत्कार्य करो। यानी लफंडरी गेड़ियां मारनियां शुरू करती, लोगों दी जेबां कटनियां शुरू करती। सदगुरु वही है जो आपको सत्संग सुनाए, सच्चे वचन, और आपको सत्कर्म बताए कैसे करना, और आपको सदमार्ग दिखाए, इसी पे चलना, दूसरी जगह नहीं जाना। सदगुरु की ये 3 पहचान होगी, वरना वो तो गुरु घंटाल है। लोग भी गुरु स्वार्थी चेला दोनों नरक में ठिल्लम ठिल्ला है, न कहीं खुद पहुंचा है न कहीं पहुंचाएगा। किसी ने कहा कोई मेरे खाते में 10 लाख जमा करा दे, मेरे को फॉरेन, इंग्लैंड, विलायत, लंदन घुमा दे, और फिर मेरे डेरे को थोड़ा सा रेनोवेट कर दे तो मैं उसको ब्रह्म दिखा दूं। कोई अमीर बंदा आ गया, उसने डेरा रेनोवेट कर दिया, उसने वहाँ 10 लाख गुरु जी के खाते में जमा करा दिया, और उसने इंग्लैंड भी घुमा दिया। और जब वापस आ रहे थे तो फिर गुरु जी रोने लगे। कहा क्या हुआ? कहते यार 3 शर्तां पूरियां करतियां, मैं तो रखदा ही तां सी भी मैं फड़िया ना जावां, भी आपां नूं आंदा कुछ नहीं, कुट्टी ना। हुण मैं कोई रब रूप नहीं देखिया भी आपां तो बस सैरां सुर करके आ गए, कोई मैनूं मारी ने मैं नहीं देखिया। ज्ञान विहोना गावे गीत, गुरु साहब कह रहे, जिसको ज्ञान नहीं वो गुरु बन के बैठ गया है। घर ही गद्दी बनाई, उत्ते बह गए गद्दी नशीन, भुखे मुल्ला घरे मसीत, कोई काम लभदा नहीं सी, घर च मंदिर कोई धार्मिक अदारा खोल के बह गई। मखट्टू होए कंन पड़ाए,
कोई काम नहीं करते, वेले ढगे एवें बस बाबा जी बड़े पहुंचे ने। साडे बाबा जी बोल, उन्होंने बोलना आउंदा ही नहीं, बोलणगे सवा बोलणगे तो उन्होंने मूर्खता उन्होंने प्रगट हो जाएगी। बोलदा तो ज्ञानी है। साडे बाबा जी तो इदां ही, जनानियां दा गुरु कदे भुखा मर जाएगा। ले ये घर खसम लई पेड़ा होवे ना, इन्हें बाबे दी तो डोलची च पाई जानी कोली आटे दी। साडे महाराज तां भैन जी धागा बंदे ने, लो मुंडे हो जाते हैं। कहते फुट इदां की गल नहीं करी दी। कहने जाना कई कुआरियां दे बने उन्होंने भी होगा, तो बाबा जी दे जुत्तियां मारो जिन्होंने कुआरियां दे भी पैदा करते हैं। पता नहीं बाबा जी कहाँ पहुंचे, फिर बाबा जी थोड़े दिन बाद जेल पहुंचे होंगे। अपने गुरु स्वयं बनना, मूर्खता नहीं, बेड़े मत बन जाना। और पिछे लगी हुई है सारिया बस, फिर झूठ इदा बोलन गया नहीं साड़ी गली पौन आई एडी जीव गड्डी माता ने, लै बई एडी होंगी मैनू कट के दिखाई जरा, आ मेरे सामने देखा केड़ी आई। इतना झूठ बोल रहे हो। उनकी मक्कारी को और हवा दे दी, शोला भड़क रहा था, तुमने पांबड़ मचा दिया वहां, जंगल की आग। नहीं, सत्य को माथा टेकना। गुरु साहब कहते हैं मखट्टू होए कान पड़ाए ताके मूल न लगिए पाए। ऐसे लोगों के तो चरण भी न छूना। काल खाए जो मेहनत कर रहा है और उसके बाद दसनों की किरत कर रहा है, किच हथों दे और फिर उसमें से भी दान कर रहा है। दसवंद नानक राह पछाड़ने से। असली रास्ता खुदा का वो जानता है, उससे पूछना, वो पहुंचा हुआ है। डर ना जाना हाई और इदा नहीं किसी को कही दा भैन जी, इदा नहीं कही दा, इदा तो ना कह तो फिर तो झाड़ते इन्होंने और चढ़ जाना। नहीं, आगे बढ़ना है तो सत्य का मार्ग आपको अपनाना होगा, भीतर शक्ति का जागरण करना होगा। आए तेरे नराते मैया, आए तेरे नराते, आए तेरे नराते मैया, नौराते। हाँ, नव कितने स्थान है, कितने दरवाजे हैं? हाँ, 9 ही दरवाजे। देखा, 2 आंखें 2 कान, 4 हो गए, 2 नासिका के, 6 हो गए, 1 मुंह, हाँ ये हो गए 7। लिंग, योनि और गुदा द्वार। देखा, ये मल मूत्र के स्थान 2 ये, तो 9 दरवाजे हैं। इनमें शक्ति प्रकट हो। आंख से क्या देखना क्या नहीं, कान से क्या सुनने क्या नहीं, जुबान से क्या बोलने क्या नहीं, ये शक्तियां प्रकट करना। कहीं नहीं है दुर्गा, तुम ही हो। आए तेरे नराते मैया, आए तेरे नराते, आए तेरे नराते मैया, आए तेरे नराते। कंजका पूजा जोत जगावा, कंजका पूजा जोत जगावा, रोज करा जगराते मैया, आए तेरे नराते दाती, आए तेरे नराते। पूजते हो कंजका? आ दूजी जाम पे बूथे देखने वाले होंगे, पूजते हो कंजका? सच में बताना, कोई एक बता दो जो कहे लड़की हो। अब बुढ़ियां देखिए सिर पिटियां रब मुंडा दे, तो तू कौन है? तू कौन है? मुंडा। देखो कैसे मुंह बन जाता है। हम बहुत कुछ बोल रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल फेल। आचार हमारा बिल्कुल, आचरण तो गलत ही है। कंजका पूजा, जोत, जोत किस चीज की है? जोत है ज्ञान की। ज्ञान कहाँ है? सुबह जल्दी उठना चाहिए। कौन उठता है? कौन उठता है? हमें तो सुबह सुबह देखो जी, बैसाखी भी मिल गई, संक्रांत का फल भी मिल गया, नरातों वाली नराते का फल देके चली गई, नए साल का भी। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे 6 बजे आ गए थे, दादू 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 दादू। पहले राती आ गए शीतू ते माधो, दादू आपने हमारे लिए कोई बनाया ना हार, वो हमको पहना दो ना, मैंने जेली खानी है, मैंने देखा चम्मच साथ में छोटा लटक रहा है। तो मनी दे पापा कह लो, ओए की गल है, साढ़े तो बस साल पहले विसाखी नूं पांदे, मैं तुहाडे होने हुण मेरे, तुम भागो यहाँ से, दफाओ, हमें शगन मनाने दो। कहने कदों तक मनाओगे? मैं कहा जदों तक है कि उदों तक तो मनावांगे। क्यों जी? हर साल बैसाखी आवे ते मैं हर साल उन्हां दे शगन मनावां।
तो मिल गया ना फल। रात को वो सजे दजे, मैंने कहा सारी फोटो डाल दे, किस दिन शर्म आऊ, घट्टो घट हार नहीं पाने अपने बच्चे गल नाल तो लो, बावां दी हार पा लो। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਤਾਨੂੰ ਕੰਤੇ ਪੈਣੀ, ਮੈਂ ਬੂਥਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੂੰ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜਾਬਾਂ ਭੰਦਣੀ। ਉਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਾਪਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਿਆਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਤੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਲੇ ਘੁੱਟ देगा। तुम्हारे बोल से प्यार छलकना चाहिए कि नहीं? इफ यू लव समवन शो इट ना। जरा गुआंढियां दे न्याणे नूं बोलना इदां, उन्हां दी कुड़ी नूं एक बारी बोलना मार के ना, पुट्ठे हद्दी है, देखो तुहाडा बूथा जांदा किधर है। अपने न्याणिਆਂ ਦੇ पेश ही पै गए ने। दस वो गुट्टी जांदा ठा ठा, कहंदा पापा तेरा पापा भी तैनूं इदां कुटदा सी? कहंदा ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਲਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪਾਪਾ ਵੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੈਂਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਾਸੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਦੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰੋ। ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਥ 'ਚ ਫੇਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੇਲ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ BA ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਵੈਸੇ? ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜਲਾਦ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਬਈ, ਕहीं तो प्यार करो, एक दिन बिक जाएगा, माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे दिल। कभी तो कहो ना कि तू बड़ा प्यारा है, तो मेरी आंख का तारा है। नहीं, अब बैठी सुमन देखो, वो एडा प्यार करता, वो गप्पू जी बना छड़े। दस वो नजर आंदा पे प्यार कर दी, देख तकड़ी से चढ़ गया, उन्होंने सारा टब्बर इकट्ठा गया, कल्ले कल्ले वेट कर। माँ प्यार करती है, नजर आ रहा है उसके मृत्युंजय से। ये हमारा पुच्ची बैठा है, इतना प्यार करता है अपने लाडो से, उन्हें कदे कही नहीं साढ़े कुड़ी जंपी, प्यार ही करेगा। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ चिंता, गुरु जी ਦਾ पेट नहीं ठीक रहता, गुरु जी ਦੀ सेहत नहीं बनती। दस हले भी मेरा ख्याल देखो गोदी जी बिठाई हुई, तो तुम्हें क्या कीड़े पड़े हुए हैं? तुम भी अपने बच्चों से प्यार करो। हाँ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀ ਦੌਰਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। उनको प्यार करो। किसी गुरु ने आपको कुछ नहीं सिखाना, एक ही चीज सिखानी है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित हो। बस आपको प्रेम करना आ जाए तो फिर मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हो। तो जी लड़ाई की जी, ये तो जी लेके देना क्या, ये कि मेरे को क्यों बता रहे? तुसी होर लेके दो, तुसी 2 ਲੱਖ वाला लेके दो, किसी तो मंगना आंदे। अच्छा उसके पापे का नाम दसना एक बारी। एक बच्चा है छोटा जिहा, ਉਹਦਾ ਕੱਦ है 6.25 फुट का, ਉਹਦੇ डैडी का की नाम है? बोलना जरा टोनी भाजी। हाँ, अरे माँ बाप की ओर तो देखेंगे, बस उनको और प्यार करो और प्यार करो। हाँ, ये बेसाबा प्यार करते हो, उत्ते नूं वधदा जा रहा है। मैं क्या एडी कुड़ी लियानी कित्थों, लगता छोटियां छोटियां 2 लियानियां पैणियां। हाँ, इतना प्यार करो कि वो फैल जाए ना। अभी तो लंबे हो रहे हैं, खींचना मत उसको, उसको प्यार करना। ये है दुर्गा की पूजा। सुख समृद्धि तब होगी जब आप कहेंगे और। अच्छा, पापा शब्द किससे कहते पता? पापा पा। दुकान पे चले गए और फिर दुकानदार कह रहा है भाजी आ देखो ब्लेड मंगता जे, टपास दे, पा दे पैकेट, तेनों बेल दे देंगे असी। पा पा, जो मेरा लाल लाली मांग रहे पाई जा, उसको पापा बोलते हैं। दादा किसको ना, संस्कृत का शब्द दाम है ना, यक्ष देना। दादा कौन? जो कह दे दो, इसको दे दो, सब कुछ इसको दे दो, मेरी सारी प्रॉपर्टी। दादे दी प्रॉपर्टी ते कानून च पता किदा अधिकार है? पोतियां दा, पोती दा। उसको बोलते पापा, उसको बोलते दादा।
हमने शब्दों के अर्थ नहीं जाने हैं, यही हमारा अनर्थ हो गया। जब गुरु के पास गए, आपका रोम रोम प्रेम से उन्होंने भर दिया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया बदन, हृदय ये महंत हो गया। भाई प्रेम जब अनंत हो गया, फिर रोम रोम संत हो गए। एक घर में हमने लड़ाई सुलटाई, पता है लड़ाई क्या थी? वो नई नई शादी हुई तो लड़की की माँ भी 15-20 दिन बाद आ गई, तो वो कमरा सजवाने लगे ऐसे, यहाँ ये रख दो, यहाँ ये रख दो। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਝਾਟਾ ਹੀ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਆਈ, ਲੈ ਓਏ ਤੂੰ ਅੱਡ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਮਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ? ਲੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਸਾ ਪੰਪ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੱਸ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਏਗਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ 4 ਕੰਮ ਕਰੋ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾ ਦੋ, ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। हमारे दिल में ही लाट बल रही है, आग खाएगा तो अंगार ही तो उगलेगा। भीतर की कलुषता प्रकट हो रही है, आपने प्रेम सीखना है। तो वो कहाँ से आएगा? गुरु सिखाएंगे। आए तेरे नराते, कंज का पूजा, वेलियां ढगियां गली दियां 10 भी ना, मंगतियां 50, वो ना पूछना। जो तुम्हारे एक है ना घर में 2, बस उनको पूछना, उनसे प्यार करना। लौंकड़ा इको ही जड़ा, इको ही तो है लौंकड़ा। जय हो। ओए थल्ले आ जा, मैं तेरी टंगा तोड़ दूं, पतंग ही उड़ांदा रहिंदा। ओए तू डोर नाल फड़ के खड़, बेवकूफ, चरखी फड़ ओदे नाल, चल ओए। आप दोवें चीख मारते, आई बो चक है, तब मजा आएगा ना। एक बच्चे ने तो टंग तड़ा ली, क्योंकि उन्हें बाहर देखा पतंग उड़ा रहे थे, पापा आ गया, वो बेचारे ने उत्थे सब छड़ता। उतरने लगा तो उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई। सच्ची बात बता रहा हूं, एड्डा डर पापे का। वो तो 7:30-7 बजे बच्चा बाहर बार बार जावे, मम्मी पापा आए नहीं फोन करो, मम्मी पापा आए नहीं फोन करो। ये होना चाहिए कि बच्चा दहल ही गया कि मम्मी ये कितना दा बंदा घर रखे, बदल घंटे बाहर तो लो पी गया। यदि मेरा सत्संग समझना है तो फिर एक ही चीज है, प्यार। सब कुछ साइड पे कर देना, बस प्यार निभाना। तुम्हें प्यार निभाना आ जाए, फिर तुम जोत जलाओ न जलाओ, जली हुई घर में प्रेम से रह लिए तो तुम्हारे नराते हो गए। पहले नराते खेतरी बीजूं, घी की जोत जलाऊं। पहले नराते खेतरी बीजूं, घी की जोत जलाऊं। उसमें मैं जग जननी मैया रानी के दर्शन पाऊं। उसमें मैं जग जननी मैया रानी के दर्शन। प्रेम सहित तेरी भरूं चौकियां, प्रेम सहित तेरी भरूं चौकियां, तेरे ही गुण गाऊं। आए तेरे नराते मैया, आए तेरे नराते, हाँ आए तेरे नराते मैया, आए तेरे। कंज का पूजा जोत जगावा, कंज का पूजा जोत जगावा, रोज करा जगराते मैया, आए तेरे नराते मैया, आए तेरे नराते। वहां मैं खेतरी बीजूं, बीता जो साल गुजर गया कोई बात नहीं, उसका नाम था परमादी साल। सुस्ती वाला, लड़ाई झगड़े वाला, आलस वाला, सच में ऐसे ही गुजरा। अब कौन सा है? आनंद। इस संवत्सर का नाम है आनंद। आनंद का कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं होता।
सुख का दुख, जीवन का मृत्यु, आनंद मैंने आनंद, सदा के लिए हर स्थिति में आप प्रसन्न रहे, वो है आनंद। महाराज विक्रम जब सिंहासन पर बैठे, भर्तृहरि जी ने कहा अब मैं संन्यास ले रहा हूं मेरे भाई छोटे, अब तुम इसको संभाल लो, वो बहुत अच्छा है। तो भर्तृहरि जी सन्यासी हो गए और विक्रमादित्य वो सिंहासन पर बैठ गए। तब से ये हमारा भारत का, ये हिंदुओं का कैलेंडर ही चलने लगा। पहला साल, दूसरा साल, आज नया साल हिंदुओं का संवत्सर सनातन धर्म में वो है 2078। आप सबको बधाई हो। अब भी बोलना ना नूतन वर्ष की, नव वर्ष की बधाई हो, कहते हैप्पी न्यू ईयर, कहते अज कड़ा नवा साल है। इन्होंने अपने सब कुछ भुल गया, 7 समुंदर पार दा अंग्रेजों का इन्होंने याद है, अपना इन्होंने भूल गया। आज बैसाखी है, ये कृषि प्रधान हमारा पंजाब, हम सब प्रार्थना करें जो भी झगड़ा है किसान भाइयों का जल्दी शांत हो, देश में समृद्धि हो, हमारी तो यही प्रार्थना रहती है, किसी को भी दुख ना हो, सबको सुख ही सुख देने। हाँ, तेरे दर पे सनम चले आए, तू ना आई तो हम चले, एक तो मान जाए ना, वो दोनों ही खड़े हो जाएंगे तो कहते यार तू ही समझदारी कर ले, तू ही चुक जा। नहीं, तो सब घरों में सुख हो। हमारा तो है ही इलाका कृषि प्रधान, यहाँ फसलें तैयार हो जाती, किसान खुश हो जाते, लो उन दाने साढ़े भरपूर ने, घटो घट खाण दा फिक्र फाका नहीं होएगा, फाके नहीं कटने पैने। कोई दिन ऐसा नहीं भी रोटी नहीं मिलेगी, नमक नाल खा लो, खा तो लो, दूसरों को भी खिलाओ, कुछ बीज बचा लो आगे बीजने के लिए। लेकिन गुरु साहब ने साथ में खालसा पंथ की स्थापना कर दी, इसलिए ये और इसका महात्म में बढ़े, गुरु की स्टैंप लग गई। गुरु ऐसे जो खुद ही चेले हो गए, पहले चेले बनाए और चेलों के हाथ से, सिखों के हाथ से फिर बाहुल वो अमृत धार उन्होंने पी। गुरु ऐसे होते हैं। जो एमए करा रहे हैं वो इसीलिए करा रहे, इसके भी 55% आ जाए, ये भी लेक्चर लग जाए, ये नहीं ये मेरा गुलाम ही बना रहे। असली गुरु तो गुरु बनाने आते, चेले थोड़े ना बनाने आते। वो कहते सीख, मैं सीख गया हूं तू भी सीख। ऐसे गुरुओं को नमस्कार। वो अपने से नहीं जोड़ते, वो उससे जोड़ते हैं। तिस गुरु को शाबाश है, जिन हर सो जी पाई। वो अपने से नहीं जोड़ते, हरि का दर्शन कराते, उधर चल उधर चल, मेरे साथ ना चिपक जाना। मैरिज ब्यूरो वाले ने लड़का लड़की की शादी करानी, खुद थोड़े ना लड़की को लेकर भाग जाना। गुरु तो बीच में से हट जाते, टोटल इफेसमेंट ऑफ द सेल्फ। कलश को स्थापित करना, ये घड़ा है शरीर, इसमें 71% पानी है, इसलिए ऊना पौना कड़े नु भर लेंदे ने, ऊपर चपनी, फिर ऊपर नारियल चुन्नी मोली बांध के रख देते, फूल, ऐसे कलश स्थापना करते हैं। नीचे कोई आधार रहता है, स्टैंड, एक घड़ा डोले ना। दूर से देखो तो ऐसे लगता है कि कोई समाधि में बैठा है। हे प्रभु, हे जगदम्बिका, हम कहीं भी जाएं, मन समाधिष्ट हो आपके चरणों में। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जग, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, हाँ जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे। वो शक्ति, आत्मिक शक्ति, सही की शक्ति, गलत को छोड़ना है, उसको प्रकट करना। फिर दरबार सजाया जाता है, ये माँ है, ये भगवती है, ये शक्ति है। बाहर से उसको भीतर ले जाया जाता है। ये अष्टभुजी है, 2 हाथ हिंदू के, 2 ही सिख भाई के, 2 ही मुसलमान भाई के, 2 ही क्रिश्चियन के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, फूलों का गुलदस्ता है जो है हमारे देश में, फिर हमारे ही तो हुए। अब वो 2-2 हाथ मिल गए तो कितने हाथ हो गए? 8 हाथ।
यही अष्टभुजी दुर्गा शक्ति ये किसी भी शेर की सवारी कर सकती, किसी भी मुसीबत को आप उन्होंने नथ पा सकते ना। फिर अलग अलग रहोगे तो फिर ये उंगली कोई भी तोड़ दे। अब जरा इसको करो ऐसे, हाँ फिर देखो था जबाड़ा पान सकते कि नहीं। नहीं भाई, हमने बहुत दुख झेल लिए, अब वो मंजर दोबारा ना आ जाए। अब तो मिल करके रहना, अब तो एक दूसरे के साथ अपनत हो, क्योंकि गुरु घर की पढ़ाई यही है। पराया तत्व वो खत्म हो जाता है। बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात, जब ते साध संगत मोह पाई, जब ते साध संगत मोह पाई, बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब। अब पराया कुछ नहीं रहा, अब सब अपना, सब देश मेरे ही हैं, कोई बॉर्डर नहीं, कोई सीमा नहीं। फिर ये जितने स्टेट्स हैं मेरे हैं, फिर ये जितने जिले हैं मेरे हैं, फिर ये जितनी गलियां मेरी, फिर ये जितना मोहल्ला है मेरा, ये जितना घर है मेरा। बनती नहीं कहीं, विदेश में क्या देश में बनेगी, घर में नहीं बनती। 4 बंदे ने 6 पासे मुंह चक्या। बारबरा बूटन इकोनॉमिस्ट कहती, वेयर देयर आर 6 इकोनॉमिस्ट देयर विल बी 7 ओपिनियंस। लो, नवा वाणी मुखे मुखे, न शक्ला मिलन न अकला मिलन। बात कर रहे हैं दुर्गा की, बात कर रहे हैं शक्ति की। वो कैसे आएगी? एक तिल्ला तो तोड़ दिया, कहानी पड़ी नहीं। यूनियन इज स्ट्रेंथ, बंडल कोई कट्ठड़ तोड़ के बताए। एकता में बरकत है, मिल के रहना, हम सब एक हैं। ये है दुर्गा की उपासना। नई परिवार से बनी, शरीके बन गए, माँ बाप से नहीं बनी। मानू ता कढ़ दे गंदियां गाला, मानू ता कढ़ दे गंदियां गाला, शब्द तेरे ने अग दिया नाला, शब्द तेरे ने अग दिया। जे तू सच्ची मुची दर्शन पाणे, घर बैठी नू मनाले जाके। जे तू सच्ची मुची दर्शन पाणे, घर बैठी नू मनाले जा। जे तू सच्ची मुची जागण मेरे भगता, ता करी मेरे जगराते। जे तू सच्ची मुची जागण मेरे भगता, ता करी मेरे जगराते। जे तू हर रोज सूफी रहण, ता रखी मेरे नवराते। जे तू हर रोज सूफी रहण, ता रखी मेरे न। प्याज भी सुट दो, लसन भी सुट दो, सब सुट दो। हाई नराते आगे पैंजी नराते ते अष्टमी च 2 किलो चक भी लाई बीबी शाम नू। हैं जी, कहंदा ओए ओए आमलेट बनाने लगे, इहदे च प्याज ना पाई, नराते चल रहे जय। वो अंडा खा गया, मर गया, तो गुड़ खाना और गुलगुलों से परहेज। माँ को तो संभाला नहीं है और नराते पहाड़ों वाली के रख रहे हैं, तो वहां गहराई में उतरना। एक एक बात समझने लायक है। संत बता रहे हैं प्यारे, अगर बाहर से कुछ न कुछ करता रहेगा तो मिलेगा कुछ नहीं। असली बात यही सीखने वाली। वो पहला दिल अपना साफ बना ले, पहला दिल अपना साफ बना ले, फिर मैया नू अर्ज सुना ले, फिर मैया नू अर्ज सुना ले।
मेरी शक्ति वदा मैनू चरना नल ला कहंदा जावी देखी पैंडे तो ना घबरावी मैया जगदाता दी कह के जय माता दी तुरया जावी वेखी पैंडे तो ना तेरा ही राजनम अनमोला तेरा ही राजनम अनमोला मिलना मुड़ मुड़ना मानुष दा चोला मिलना मुड़ मुड़ना मानुष दा चोला दुखा ना खालवी दाग ना लालवी तू बचदा जावी देखी पैंडे तो ना फिर रास्ते की दुश्वारियां सब हट जाएगी। आप चलना उसके नाम का सहारा लेकर, मन को साफ बनाना। कोई किस हद तक खड्डे में गिरे हमने नहीं गिरना, हमसे भूल कर कोई भूल होना। फिर तो नवरात्रि, फिर तो अखंड ज्योत माता की जग गई, आप वैष्णव हो गए। जिसका विचार शुद्ध वही तो वैष्णव। वैष्णव कौन है? हम क्यों नराते रख रहे हैं? वैष्णव जन तो तैने कहिए पीड़ पराई जाड़े रे। नंद जी जा रहे हैं कंस के पास इतने सारे थाल लेकर। बेटा 5 दिन का हो गया, कल छठी है, नंद गांव में महोत्सव है और जेल में जा रहे हैं देवकी से वासुदेव से मिलने। और वहां वो कह रहे हैं कैसे आए, ठीक है सब? कहा हाँ हाँ सब ठीक है। वो राजा जी को, कंस को ना कर देने, टैक्स देने आए थे। वो ये नहीं बता रहे हमारे यहाँ बेटा हुआ है, हम पंगड़े डालेंगे, कल छठी है, सब आएंगे रिश्तेदार। उनको पता है दुष्ट कंस ने इनके 6 बेटे मार दिए। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे हमारे यहाँ कानूड़ा कृष्ण आया है तो ये दुखी हो जाएंगे, इनका दुख जख्म हरे हो जाएंगे। भी साढ़े बेसी के परों ने मार दी। 7वां बलराम संकर्षण से रोहिणी के गर्भ में गया, जो नंद जी के यहाँ ही रह रही थी बहन। और ऊपर से देवकी ने कहा कि पाजी की देते गया है का कौन कसान पता लग गया, ले साढ़े 2 की छुपा रहे हो, की देते गया छोटा तोड़ा बेटा। रब उमर लावे, साढ़े हिस्से का भी प्यार उन्होंने करना, असी तो कर नहीं पाए। साढ़े बहुत प्यार करना, ये दात एवं नहीं मिलती। एक को ख्याल है इसको नहीं बताना और दूसरे को ख्याल है कि सीता दुखी है, इन्हों की बधाई का मारी, इन्होंने तो बधाई दी। जब आप दूसरों के दुख में दुखी हो गए, सुख में सुखी हो गए, फिर आप संत हो गए। हाँ, ये है भाव, इसको दृढ़ करना, तब कल्याण प्राप्त होगा, वरना नहीं। अब महीने का महात्म सुनते हैं और उसके बाद फिर छुट्टी करेंगे। बैसाख तीरन क्यों वाडिया, जिन्ना प्रेम बिछो हर साजन पुरख विसार के लगी माया तो। ये बैसाख का महीना गुरु साहब कहते हैं, इसमें उन रूहों को कैसे सुख मिल सकता है, धीरज कैसे मिल सकता है। बैसाख तीरन क्यों वाडियां, विछड़ियां हुई अनुकदा फिर सुख मिलेगा। जिन्ना प्रेम बिछो, जो अपने प्यारे से बिछड़ गई हैं। हर साजन पुरख विसार के लगी माया तो। संसार ऐसा अजीब है, उस असली सजन को छोड़ करके माया के पीछे लग गया है। अगर उस गोविंद को आराधे तो माया लक्ष्मी तो उसके चरण दबारे, वो तो मिलेगी ही साथ में। उसके चरण शरण में जाना चाहिए, हरि के गुण गाने चाहिए।
पुत्र कलतर न संग तना, हर अविनाशी ओह, पलच पलच सगली मुई, झूठे तंदे मोह। झूठे संसार दे तंदियां च मोह ममता च फंस के पलच पलच सब ये संसार भ्रम में भटकता हुआ भ्रम करके ये अंत में मर जाता है, चला जाता है, क्षीण हो जाता है। ना ते पुत्र ना कलतर स्त्री ना तन, कोई भी नाल जाना नहीं। नाल कौन खड़दा है? ओही हरिजन, ओदा नाम। किते हुए शुभ अशुभ कर्म, तो फिर शुभ करो, गुरमुखां दी संगत करो। इकस हर के नाम बिन, अगे लइए खोह, दए विसार वे गुचना, प्रभ बिन अवर न कोई। उस परमात्मा के बगैर यहाँ वहाँ कोई सहायता नहीं करता। उस दया को, परमेश्वर को विसर करके, भूल करके विगुचना, आप कुछ नहीं कमा सकते, ख्वार ही होंगे, भटकाव ही आएगा। उसके नाम के बगैर यहाँ तो कुछ सुख ले ही लोगे, आगे ख्वार हो जाओगे। 28 तरह के नरक तैयार हैं, कुछ ताकि सचखंड नसीब हो। प्रीतम चरणी जो लगे, तिनकी निर्मल सोए, नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिलह परापत होए। प्रभु आपके आगे अरदास है, कोई बड़ा छुप जाए तो बच्चा उसको कैसे ढूंढ पाएगा? आप खुद ही हमें मिल जाओ, क्योंकि जो उस के परमेश्वर के चरणों से लग गए, उनकी निर्मल सोए, उनकी शोभा है। बाकी तो बेकार में इधर उधर मंडरा रहे हैं। बैसाख सुहावाता लगे, जा संत पेटे हर सोए। बैसाख सुहावाता लगे, जा संत पेटे हर सोए। जिनको वो परमेश्वर मिल गया है, उन्हीं की बैसाखी अच्छी, उन्हीं का ये महीना अच्छा। आप सबको संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो। नया साल आपका शुभ हो, कर्जा झगड़ा बीमारी आपके सिर पे ना रहे। नवरात्रों की बधाई हो। इतना प्यारा ये नया वर्ष आया है, आप संकल्प लो, कुछ भी हो जाए, हम सत्संग से यदि नहीं आए तो फिर घर पे जरूर सुनेंगे। सुबह नहीं सुन पाए तो फिर शाम को रात्रि से पहले सुन करके जरूर सोएंगे। आप सबको बधाई हो। आप नाम जपने लगो, यही मंगल कामना है, ऐसा कर सके। मां गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अम्बे तु